अप्रैल को पहलगांव में हुई एक आतंकवादी घटना के बाद हमारे 27 भारतवर्ष के निर्दोष नागरिकों को जिस तरह से आतंकवादियों ने गोलियों का शिकार बनाया, सजा देंगे जो उनकी कल्पना से परे होगी। और अपने संकल्प को सिद्धि में साकार करते हुए प्रधानमंत्री जी ने 7 मई को जिस तरह से पाकिस्तान को जो सबक सिखाया, हमारे देश के वायु सैनिकों ने, थल सैनिकों ने, जल सैनिकों ने चारों तरफ से पाकिस्तान को घेर के और जिस तरह से देश में निर्मित मिसाइलों के द्वारा उनके आतंकवादी ठिकानों के ऊपर प्रहार किए गए, एक भी हमारी मिसाइल को पाकिस्तान का कोई भी सिस्टम इंटरसेप्ट नहीं कर सका और ठीक टारगेट के ऊपर 100 आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा भारतीय सेनाओं ने। उसको पराक्रम दिवस के रूप में पूरे देश के अंदर मनाया जा रहा है और तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 12 मई को जो पूरी दुनिया को संबोधित किया है कि टेरर और टॉक बराबर नहीं चल सकती है, टेरर और ट्रेटी बराबर नहीं चल सकती हैं, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता है, टेरर और टॉक एक बराबर नहीं हो सकती है। इसलिए विश्व समुदाय से भी उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का हिंदुस्तान का द्विपक्षीय मामला है, हम तीसरी किसी शक्ति को बीच में नहीं लेंगे और भारत का पाकिस्तान से अगर कभी कोई संवाद होगा तो पीओके के ऊपर और आतंकवाद के ऊपर होगा। और हम किसी भी आतंकवादी घटना को भविष्य में एक युद्ध की शुरुआत के रूप में लेंगे। जो भी हमारे देश के ऊपर आतंकवादी घटना होगी उसका परिणाम एक युद्ध के रूप में होगा और पाकिस्तान का अच्छा होता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घोषणा कर रहे। देखिए ये तो एक कांग्रेस की बौखलाहट है। इस देश का इतिहास आप जान सकते हैं। 1948 में भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान को हरा दिया, लेकिन टेबल के ऊपर नेहरू ने देश को हरा दिया। 1965 में भारत की सेनाएं लाहौर तक पहुंच गई, पाकिस्तान को हरा दिया, लेकिन टेबल के ऊपर लाल बहादुर शास्त्री जी हार गए। 1971 में भारतीय सेनाओं ने पराक्रम दिखा के 90,000 सैनिकों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन 90,000 सैनिकों को टेबल के ऊपर शिमला समझौते में रिलीज कर दिया और अपने 58 सैनिकों को इंदिरा वापस नहीं ले पाई। हमेशा कांग्रेस ने सेनाओं के मनोबल को नीचा किया है और प्रधानमंत्री जी ने यह कह दिया है कि मेरे देश के जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, चाहे बीएसएफ है, चाहे आईटीबीपी है, चाहे सीआरपीएफ है, चाहे कोई भी पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं और उसके साथ साथ हमारी मिलिट्री फोर्सेज हैं, उनको खुली छूट है। कभी भी कोई आतंकवादी घटना हो तो उनको इजाजत लेने की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान को सिखाएंगे। कहीं ना कहीं सबूत मांग रही है। ऐसा है, इन्होंने तो पीछे सर्जिकल स्ट्राइक के भी सबूत मांगे थे। पाकिस्तान कह रहे हैं कि हमारी कमर तोड़ दी भारत ने, लेकिन कांग्रेस सबूत मांग रही है। पाकिस्तान पूरे विश्व में चिल्ला रहा है कि हमारे सारे सिस्टम जाति को, हर संप्रदाय को देश के साथ होना चाहिए और ना कोई चुनाव के लेकर आतंकवादियों ने की है। उन्होंने हमारे निर्दोष नागरिकों को गोलियों का शिकार बनाया। क्या उनके टारगेट कोई बिहार का चुनाव था? इस समय देश के सामने आतंकवाद एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसको चुनाव से अगर कोई जोड़ता है तो उसकी छोटी मानसिकता है। मध्य प्रदेश के मंत्री हैं, कर्नल कुरैशी को लेकर जो टिप्पणी की है, आप भाजपा के नेता ही उनको घेर रहे हैं, इनका इस्तीफा मांग रहे हैं। देखिए, अगर कोई गलत टिप्पणी करेगा तो चाहे पार्टी का हो चाहे विरोधी हो, पार्टी के लोग भी उसको सेट असाइड करेंगे। आप क्या मानते हैं, गलत कहा है उन्होंने? नहीं, मैंने वो टिप्पणी अच्छी तरह से उसकी देखी नहीं। अगर गलत है तो कार्रवाई होनी चाहिए। जो होगा पार्टी हाईकमान देख रही है, उनकी नजर में है सब कुछ। जिस शानदार तरीके से भारतीय सेनाओं ने आतंकवाद के 9 ठिकानों को नष्ट किया, सही निशाने पर चोट मारी, और जब पाकिस्तान ने उन आतंकवादियों का पक्ष लेते हुए और हमारे यहाँ जिस प्रकार की छेड़छाड़ शुरू की, उसके बदले में उनके एयरपोर्ट, चाहे नूर खान हो, चाहे रहीम खान हो, चाहे सरगोदा हो, चाहे भेलारी हो, ऐसे सभी एयरपोर्टों पर जो चोट की, 12 से अधिक उनके डिफेंस के अन्य स्थानों पर जो चोट की, और उसके कारण से पूरे देश में जो उत्साह है कि भारत ने एक ऐसी लड़ाई लड़ी जो आसमान में लड़ी गई, जो नई टेक्नोलॉजी से लड़ी गई, जिसमें दोनों चीजों को साबित किया। हम चोट मारेंगे तो सही ठिकाने पर मारेंगे, और हम पर कोई चोट मारने की कोशिश करेगा तो हम इजराइल के आयरन डोम से भी ज्यादा अपनी जनता को सुरक्षित रख सकते हैं। हर उधार की मिसाइल जो चाइना से आई,
पाकिस्तान के पास। हर उधार का ड्रोन हमने आकाश में उड़ा दिया। भारतीय फौज की इस सक्षमता के लिए स्वयं प्रधानमंत्री जी ने आदमपुर एयरबेस पर जाकर और वहां खड़े होकर कहा, धन्य हूं मैं जो इन वीरों की भूमि पर आया हूं, जिन्होंने इतना शानदार प्रदर्शन भारत की शक्ति का किया है। हम भी उसी प्रकार से उसी भाव के साथ जुड़ते हुए सेना के ने जो सिंदूर समर लड़के हमारी माताओं बहनों का जो स्वाभिमान बचाने का काम किया है, उसी के समर्थन में आज तिरंगा लेकर रोहतक की सड़कों पर निकलेंगे। ये पूरा जन जवार उसके लिए उठकर आया है और सभी प्रमुख लोग रोहतक नगरी के उसके लिए उठकर आए हैं और सभी प्रमुख नेतागण भी उसके लिए उठकर आए। अगर अमेरिका बीच में नहीं आता तो भारतीय सेना इस्लामाबाद तक पहुंच जाती। देखिए, जो फोन आया पाकिस्तान से, चर्चाएं ये हैं कि जो नूर खान एयरपोर्ट के पास जो ब्रह्मोस गिरा है, 11 मील की दूरी पर प्रधानमंत्री का घर और ऑफिस, उसी के बीच में उनके परमाणु का जखीरा, उसी के आसपास उनके सेना का मुख्यालय, कालजा हिल गया। और जब कालजा हिल गया तो वहां के डीजीएमओ ने फोन किया हमारे डीजीएमओ को, रोक दो, रोक दो, रोक दो। और भारत के प्रधानमंत्री का भी उद्बोधन हमने सुना कि अभी ये सस्पेंड किया, स्थगित किया गया है, ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं है। साफ साफ कहा प्रधानमंत्री ने, ट्रेड और टाक, टेररिज्म और टाक साथ साथ नहीं चलेंगी, ट्रेड और टाक साथ साथ नहीं चलेगा और खून और पानी साथ साथ नहीं बहाया जाएगा। ये भारत के अपनी समझदारी के सब निर्णय हैं और भारत अपना एक, मैं कहूंगा कि संपूर्ण प्रभुता का देश है। भारत अपने फैसलों पर चलता है। क्या ये सच है कि परमाणु ठिकानों पर हमला हुआ और वहां पे लीकेज हो रही है? ऐसी चर्चाएं मीडिया में, सोशल मीडिया में, सब स्थानों पर हैं। किस प्रकार के खतरे वहां उत्पन्न हुए हैं और उसी से जो जानकारियां हैं, कुछ जहाज वगैरह भी वहां लीकेज रोकने के दिखाए गए हैं। तो इस प्रकार की स्थितियां वहां उत्पन्न हुई हैं, इसकी चर्चाएं हैं मीडिया में।